हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है एचटीईटी कंप्यूटर और बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए क्लासेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, तो पहले जान लीजिए आज के क्लास में जो है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराएंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन ए टेबल। वह कौन सा की है जो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो यह हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड इन ए टेबल। टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम जो है प्राइमरी की करता है। ठीक है। Which SQL statement is used to extract data from a database? वह कौन सा SQL स्टेटमेंट है जो कि डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह हो जाएगा select. Select is a SQL statement that is used to extract data from a database. select जो है एक SQL का स्टेटमेंट है जिसका यूज करके जो है डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Which type of join returns all records when there is a match in either table? कौन सा ज्वाइन है तब सभी रिकॉर्ड लौटाता है जब किसी भी तालिका में मेल होता है। तो यह हो जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ ज्वाइन दैट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर टेबल। Which of the following is used to ensure uniqueness of data? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेटा के यूनिकनेस को इंश्योर करता है। तो यह हो जाएगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इज यूज टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ डेटा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन करने का उद्देश्य क्या है। तो यह हो जाएगा रिड्यूज रिडंडेंसी, यानी कि रिडंडेंसी को रिड्यूज करना ही जो है नॉर्मलाइजेशन करने का मुख्य उद्देश्य है। द कमांड यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल इज। वह कौन सा कमांड है जिसका यूज करके जो है टेबल से सारे रिकॉर्ड को रिमूव किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा ट्रनकेट। ट्रनकेट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। ट्रनकेट कमांड का यूज करके जो है टेबल में जितने भी रिकॉर्ड से उसको रिमूव किया जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेटाबेस मॉडल नहीं है। तो यह हो जाएगा लीनियर। लीनियर जो है डेटाबेस मॉडल नहीं है। बाकी हायरार्कल हो, रिलेशनल हो, नेटवर्क हो, ये सभी के सभी जो है डेटाबेस मॉडल हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। Which key is used to establish a relationship between two tables? दो टेबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा की का यूज होता है। दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा की का यूज होता है। तो यह हो जाएगा फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए जो है फॉरेन की का यूज होता है। अब है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा डेटा को ऑर्गेनाइज करना और डेटा को मैनेज करना। डेटा को ऑर्गेनाइज करना और डेटा को मैनेज करना जो है डीबीएमएस का मेन फंक्शन हो जाएगा। Which of the following ensures data consistency? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। तो यह हो जाएगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट जो है डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। Which language is used to define structure of a database? वह कौन सा लैंग्वेज है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो यह हो जाएगा DDL। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। Which SQL clause is used to arrange records in ascending और descending order? वह कौन सा SQL clause है जो कि रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करता है। यह हो जाएगा ऑर्डर बाय क्लॉज।
Order by clause is a SQL clause that is used to arrange records in ascending or descending order. Order by clause is used to arrange records in ascending or descending order. ठीक है. Which normal form eliminates partial dependency? कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो पार्शियल डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करता है? तो यह हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF जो है पार्शियल डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करता है. Which of the following activities is not part of सॉफ्टवेयर प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिविटी जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट नहीं है? तो यह हो जाएगा हार्डवेयर असेंबली. हार्डवेयर असेंबली जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट नहीं है. बाकी स्पेसिफिकेशन हो, डेवलपमेंट हो, वैलिडेशन हो, यह सभी के सभी एक्टिविटीज जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के पार्ट हैं. Which SQL command is used to remove a table completely from the database? वह कौन सा SQL कमांड है जो कि डेटाबेस से टेबल को जो है कंप्लीटली रिमूव करता है? वह कौन सा SQL कमांड है जो कि डेटाबेस से जो है टेबल को कंप्लीटली रिमूव करता है? तो यह हो जाएगा ड्रॉप. ड्रॉप जो है एक SQL कमांड है जो कि डेटाबेस से टेबल को कंप्लीटली रिमूव करता है. ड्रॉप जो है एक SQL कमांड है जो कि डेटाबेस से जो है डेटाबेस से जो है एक टेबल को कंप्लीटली रिमूव करता है. Which type of operating system allows multiple users to access the system simultaneously? वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो कि मल्टीपल यूजर्स को जो है सिस्टम को साइमल्टेनियसली एक्सेस करने अलाउ करता है? तो यह हो जाएगा मल्टी यूजर OS. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को कि वो सिस्टम को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर पाए. What is maximum length of a standard IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस का जो है मैक्सिमम लेंथ जो है कितने बीट का होगा? तो यह हो जाएगा 32 बीट. IPv4 एड्रेस जो है उसका लेंथ जो है मैक्सिमम 32 बीट का होगा. ठीक है, IPv4 एड्रेस जो है इसका लेंथ जो है मैक्सिमम 32 बीट का होगा. अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों. ठीक है. Which concept allows a derived class to access features of its base class? ठीक है, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है डिराइव्ड क्लास जो है वो अपने बेस क्लास के फीचर्स को जो है एक्सेस कर पाए? तो यह हो जाएगा इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज ए कंसेप्ट दैट अलाउज ए डिराइव्ड क्लास टू एक्सेस फीचर्स ऑफ इट्स बेस क्लास. इनहेरिटेंस जो है एक कंसेप्ट है जो कि अलाउ करता है एक डिराइव्ड क्लास को कि वह अपने बेस क्लास के फीचर्स को जो है एक्सेस कर पाए. Which of the following model is best suited for project with unclear requirements? वह कौन सा मॉडल जो है उन प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है जिनकी आवश्यकताएं स्पष्ट नहीं है? तो यह हो जाएगा प्रोटोटाइप मॉडल. प्रोटोटाइप मॉडल इज बेस्ट suited for project with unclear requirements. अब है which SQL clause filters records based on given condition? कौन सा SQL clause दी गई है जो कि फिल्टर करता है रिकॉर्ड्स को बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन? तो यह हो जाएगा वेयर इज ए SQL क्लॉज दैट फिल्टर्स रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ए गिवन कंडीशन. ठीक है, वेयर जो है एक SQL का क्लॉज है जो कि फिल्टर करता है रिकॉर्ड को बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर का मेन फंक्शन क्या होगा? तो यह हो जाएगा टू कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेज. डिवाइस ड्राइवर का फंक्शन जो है यह हो जाएगा हार्डवेयर डिवाइसेज को कंट्रोल करना. डिवाइस ड्राइवर का फंक्शन जो है वह हो जाएगा हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करना. Which protocol is used to send emails? ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो यह हो जाएगा SMTP. SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. Which type of function has the same name but different parameter? वह कौन से फंक्शन का टाइप है जिसका नेम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होता है? वह कौन सा फंक्शन का टाइप है जिसका नेम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होता है? तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए टाइप ऑफ फंक्शन दैट हैज द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर. फंक्शन ओवरलोडिंग जो है एक फंक्शन का टाइप है जिसमें फंक्शन नेम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होता है.
विच ऑफ द फ्लॉबिंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एट्रीब्यूट नहीं है? तो यह हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जो है यह सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। बाकी रिलायबिलिटी हो, पोर्टेबिलिटी हो, मेंटेबिलिटी हो, ये सब के सब जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी के एट्रीब्यूट है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जो है यह सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एट्रीब्यूट नहीं है। विच कमांड इज यूज टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल, कौन से कमांड का यूज करके जो है एक टेबल में न्यू रिकॉर्ड को ऐड किया जा सकता है? कौन से कमांड का यूज करके जो है एक टेबल में न्यू रिकॉर्ड को ऐड किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट कमांड का यूज करके जो है एक टेबल में न्यू रिकॉर्ड को ऐड किया जा सकता है। इंसर्ट कमांड का यूज करके जो है एक टेबल में न्यू रिकॉर्ड को ऐड किया जा सकता है। Which memory management scheme allows the physical address space to be non-contiguous? कौन सी मेमोरी प्रबंधन योजना है जो कि फिजिकल एड्रेस स्पेस को नॉन कंटिग्यूअस होने की अनुमति देता है? तो यह हो जाएगा पेजिंग। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द फिजिकल एड्रेस स्पेस टू बी नॉन कंटिग्यूअस। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द फिजिकल एड्रेस स्पेस टू बी नॉन कंटिग्यूअस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करना है। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेज इन ए क्लोज लूप, कौन सी टोपोलॉजी है जो सभी डिवाइसेज को एक क्लोज लूप में कनेक्ट करता है? तो यह हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेज इन ए क्लोज लूप। रिंग टोपोलॉजी जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं उसको क्लोज लूप में जो है कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फ्लॉबिंग प्रोवाइड्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है? तो यह हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है। वर्चुअल फंक्शन जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है। Which transaction property ensures that either all operations execute or none do? कौन सी ट्रांजैक्शन विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि सभी ऑपरेशन या तो पूरे हों या कोई नहीं? तो यह हो जाएगा एटोमेसिटी। एटोमेसिटी इज ए ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी दैट इंश्योर्स दैट आइदर ऑल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट और नन डू। विच सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस, कौन से सिस्टम कॉल का यूज करके जो है न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं? तो यह हो जाएगा फॉर्क। फॉर्क जो है एक सिस्टम कॉल है जिसका यूज करके जो है न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं। फॉर्क जो है एक सिस्टम कॉल है जिसका यूज करके जो है न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इन OSI मॉडल, OSI मॉडल में राउटिंग के लिए जो है कौन सा लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है? OSI मॉडल में राउटिंग के लिए जो है कौन सा लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है? तो यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। Which of the following hides internal details and shows only necessary feature, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंटरनल डिटेल को हाइड करता है और सिर्फ नेसेसरी फीचर्स को शो करता है? तो यह हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है और सिर्फ नेसेसरी फीचर्स शो करता है। Which of the following is a major drawback of waterfall model, वाटरफॉल मॉडल की जो है मुख्य ड्रॉबैक क्या है? तो यह हो जाएगा फीडबैक इज अवेलेबल ओनली एट द एंड। व्हाट डज द फॉरेन की इन ए रिलेशनल डेटाबेस इंश्योर, रिलेशनल डेटाबेस में जो है फॉरेन की क्या इंश्योर करती है? तो यह हो जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी बिटवीन टेबल्स। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी बिटवीन टेबल्स। ए प्रोसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट इज केप्ट इन विच क्यू, एक प्रोसेस है जो कि इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है तो कौन से क्यू में रखा जाएगा? तो यह हो जाएगा डिवाइस क्यू। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इन द OSI मॉडल, OSI मॉडल में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या होगा? तो यह हो जाएगा एंड टू एंड डिलीवरी। OSI मॉडल में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? तो यह हो जाएगा एंड टू एंड डिलीवरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, ठीक है। आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विच कंसेप्ट अलाउज रीडिफाइनिंग ए बेस क्लास मेथड इन द डिराइव्ड क्लास, कौन सी अवधारणा है जो बेस क्लास की मेथड को डिराइव्ड क्लास में पुनः परिभाषित करने की अनुमति देती है?
तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग इज ए कॉन्सेप्ट दैट अलाउज रीडिफाइनिंग ए बेस क्लास मेथड इन डिराइव्ड क्लास। Which phase of SDLC determines what the software must do? SDLC का कौन सा वह फेज है जो ये निर्धारित करता है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए? तो यह हो जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। Which of the following is not a type of data model? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेटा मॉडल का टाइप नहीं है? तो यह हो जाएगा कंपाइलर मॉडल। कंपाइलर मॉडल जो है डेटा मॉडल का टाइप नहीं है। बाकी हायरार्किकल मॉडल हो, रिलेशनल मॉडल हो, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हो, यह सभी के सभी डेटा मॉडल के टाइप हैं, लेकिन कंपाइलर मॉडल जो है डेटा मॉडल का टाइप नहीं है। Which of the following is a non-preemptive scheduling algorithm? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो यह हो जाएगा FCFS। FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इन विच टोपोलॉजी इफ द मेन केबल फेल्स द इंटायर नेटवर्क फेल्स? कौन से टोपोलॉजी में जो है अगर मेन केबल फेल हो गया तो इंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो है अगर मेन केबल फेल हो गया तो इंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करना है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। विच ऑफ द फ्लोविंग बेस्ट डिफाइन इनकैप्सुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जो है इन ऑप्शंस इनकैप्सुलेशन को बेस्ट वे में डिफाइन करता है? तो यह हो जाएगा बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर जो है यह इनकैप्सुलेशन को बेस्ट वे में डिफाइन करता है। व्हाट इज कपलिंग इन सॉफ्टवेयर डिजाइन? सॉफ्टवेयर डिजाइन में कपलिंग क्या होता है? तो यह हो जाएगा डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स, यही जो है कपलिंग होता है। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी? कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है? तो यह हो जाएगा 2NF। 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। व्हाट इज थ्रेशिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट में थ्रेशिंग क्या होता है? तो यह हो जाएगा एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी। एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी जो है मेमोरी मैनेजमेंट में थ्रेशिंग होता है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है? तो यह हो जाएगा UDP। UDP जो है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो यह हो जाएगा वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड इज यूज्ड इन C++ टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए जो है वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए प्रोडक्ट मैट्रिक? निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोडक्ट मैट्रिक होगा? तो यह हो जाएगा लाइंस ऑफ कोड। लाइंस ऑफ कोड जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्यू इन SQL? SQL में जो है व्यू का क्या पर्पस होगा? तो यह हो जाएगा टू प्रोवाइड ए वर्चुअल टेबल। SQL में जो है व्यू का उद्देश्य जो है वर्चुअल टेबल प्रोवाइड करना। यही क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। क्लास रेगुलर चलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।